जो न्यूज आई है कि ईरान से ऑयल लेने जा रहा है इंडिया, इस न्यूज को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर। सो इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग सिंपली टू द मार्केट, यानी जहां से तेल सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद रहा है। एंड इंडिया सेइंग ये हमारी पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एटॉमिक पावर, जी एटॉमिक पावर है। ये तो वो भी मालूम हो रहा है जैसे ईस्ट पाकिस्तान 2 हो रहा हो। ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरह से कि हमारे आप तबाही खुद अपने हाथों से की है, ऐसे ही हम अपने मुल्क की इस वक्त पाकिस्तान की तबाही करने जा रहे हैं। मतलब एक मुल्क के कितने टुकड़े करेंगे आप? जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि अगर वो तैयार हैं तो कामयाब हो सकते? कल भारत आ जाएगा, उसके आगे भी घुटने टेक देंगे, परसों तालिबान आके टेक ओवर कर लेंगे, उनके भी आगे घुटने टेक देंगे। क्लियरली बताऊं कि अवाम लाहौर कैंट में पहुंच चुकी थी और जो आर्मी के टैंक हैं वो बाहर आ चुके थे, अवाम आमने सामने हो चुकी थी। नॉट ओनली दैट, ईरान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको भी वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड की थी। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ईरान भारत को तेल की सप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर इराज इलाही ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ईरान के बीच गहरे संबंध हैं। उन्होंने तेल की आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधों के बावजूद तेहरान भारत में तेल की आपूर्ति जारी रखेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इमरान खान के आजादी मार्च में पिछले 5 दिनों में 5 जानें चली गई हैं और पुलिस इन हालातों को काबू करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। इमरान खान शरेआम ISI और फौज का नाम लेकर सीधे तौर पर हमला बोल रहा है। पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही उठ खड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सुनने में यही आया है, जो न्यूज आई है कि ईरान से ऑयल लेने जा रहा है इंडिया, इस न्यूज को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ईरान की क्या इम्पोर्टेंस है इस रीजन में, स्पेशली जहाँ पे हम लोग हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और बाकी, क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है कि शायद हट जाएं। देखिए, मतलब देयर आर मेनी इश्यूज। इंडिया की जो ऑयल पॉलिसी है, अमेरिका के सैंक्शंस और अमेरिका और वेस्टर्न ममालिकों के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रशिया के साथ अभी भी वो ऑयल के मामले में ट्रेड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 1 महीने के लिए मेरे ख्याल से सितंबर या अगस्त में इंडिया की ऑयल परचेजेस रशिया से कम हुए और फिर बढ़ गए। सो इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग सिंपली टू द मार्केट, यानी जहां से तेल सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद रहा है। एंड इंडिया सेइंग ये हमारी पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और इंडिया के इन तीनों मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं। अमेरिका के साथ क्वाड में है, अमेरिका के साथ तकरीबन I2U2 में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं और इजराइल के साथ तो है ही। तो इंडिया हैज टू प्ले द सेम गेम जिस तरह वो रशिया के साथ और अमेरिका के साथ खेल रहा है, यानी प्लेइंग विद बोथ पार्टनर्स। मिडल ईस्ट में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इंडिया हैज टू प्ले विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, विद इजराइल एंड ईरान, विद UAE एंड ईरान। तो देखिए आप, इंडिया के लिए इट्स लाइक सेइंग कि टाइट रोप वॉक, हर सिचुएशन में इट्स अ टाइट रोप वॉक, मेंटेनिंग अ बैलेंस। तो वो इज अ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें इंडिया इज ऑपरेटिंग। लेकिन इंडिया के काफी ताल्लुकात है। मैं देख रहा था 2012 में भी तकरीबन उसी किस्म का स्टेटमेंट था मिडल ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और 2019 में भी वहां से शुरू होता है कि हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात है। अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं होता तो इंडिया वुड हैव शेयर्ड अ बॉर्डर। और एक इश्यू बहुत बार बार हर स्टेटमेंट में आता है कि रीजनल कनेक्टिविटी। तो आप जो चाबहार पोर्ट को ले लें,
जो एक्चुअली आपके ग्वादर पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर दूर ही है। लेकिन मैं आगे बात बताना चाहूंगा, इस वक्त जो भारत के जिस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, ऋषि सोनक की वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए। 7 ममालिक के अंदर आपका इंडियन डायस्पोरा इज इन टॉप 2 टॉप 3 ऊपर वाली टीयर्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है 7 ममालिक के अंदर, 7 कंट्रीज के अंदर, हम इंक्लूडिंग हमारी कैमला हैरिस इन द यूएस। तो इन चीजों के बाद दे आर इन अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ आपके रीजन में नहीं है, इन द वर्ल्ड। आप G20 की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सुटेबल कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और वो काफी अरसे से इंटरेस्टेड है टू हैव अ परमानेंट सीट देयर। अब G20 के हवाले से जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, मैं उसके बारे में 2-3 मैंने उनकी बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं वॉशिंगटन डीसी में भी और भारत से भी। तो वो एक इससे फायदा उठाएंगे लीडरशिप के लिए कि इस वक्त जो मैंने पहले आपको अर्ज कर रहा था, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं इस वक्त G20 के जो मेंबर हैं, जो वो उनमें कई ऐसे ममालिक हैं जो हालते जंग में हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो G20 का होगा वो यूक्रेन वार होगा। उसके बाद दूसरा चैलेंज होगा इन्फ्लेशन, तीसरा चैलेंज होगा फूड सेफ्टी। सारी ये चीजों को देखा जाए, और मैं देख रहा हूं कि वो तैयारी में है, इस वक्त G20 की तैयारी में है टू लीडरशिप, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ एज अ इंटरनेशनल प्लेयर, और वो एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। और उसमें खासकर जो उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है G20 में कि चाइना को किस तरह डोमिनेट करना है, और यूएस की उसके पीछे सपोर्ट उनको हासिल है। कल या परसों हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मैं उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट थी कि चाइना की ग्रोथ में हमारे लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर विद इंडिया। वो लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने खड़े, आंखों में आंखें डालकर, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम उन चीजों से हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हम मैच्योर नहीं है किसी चीज में भी। अब देखिए, आपने भारत से दालें लेनी बंद कर दी हैं और आपकी दालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी हैं। आप इस वक्त टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन अमृतसर बिल्कुल आपके साथ पड़ोस में है। 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं अब तक, और अभी तो खून मजीद बहना है। अभी तो इनके आसार नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आज गवर्नर हाउस में पुलिस नहीं आती, पंजाब पुलिस उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। मतलब एक मुल्क के कितने टुकड़े करेंगे आप? कब चैन मिलेगा आपको? एक मुल्क में देखिए, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करना मुश्किल फैसला था, इंतजार किया गया, टाइमिंग बहुत जाया की, लोग मरे, कितने लोग मर चुके हैं जिसका बार बार इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। उन्होंने गले काटे, उन्होंने लाशें टांगी, स्वाद हो गया। हम कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके कि हमने करना क्या है। ठीक, तो हमें ये पता है देखिए, इमरान खान साहब जख्मी जरूर हैं, लेकिन थमने को, दम लेने को, सांस लेने को, ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। जैसे आपने इशारा किया कि आज लाहौर के गवर्नर हाउस में जो कुछ हुआ, यूं लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ ये प्लान किए हुए है कि जो वफाक की इकाइयां हैं, बड़ा सिंबॉलिक था ये एहतजाज कि वफाक की इकाइयों पर चढ़ दौड़ना है, आपने सीसीटीवी कैमरे उखाड़ देने हैं, आग लगा देनी है, अब टायर नजर आतिश कर देने हैं, गेट वहां से हिला देने हैं।